अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है आपका? ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ड्यू टू स्मॉग वेकेशंस को एक्सटेंड कर दिया गया है 24 नवंबर तक। सो हमें 24 नवंबर तक ऑनलाइन ही कनेक्ट रहना होगा। इसलिए जितना काम भी करवाया जा रहा है स्टूडेंट्स, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, अपने होमवर्क रजिस्टर पे सारा काम कंप्लीट करना है, क्योंकि आफ्टर सम डेज आपका फाइनल टर्म्स है। सो इसके लिए अभी से आप प्रिपरेशन रखें। आपके पास जितना टाइम है, क्योंकि अब आप स्कूल भी नहीं आ रहे तो आपके पास डबल टाइम है। सो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आज स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14A। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। और होमवर्क में स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। यानी 3 क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे अपने पहले लेक्चर में, और 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में होंगे पहले लेक्चर्स के। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है a fair coin and a fair six-sided die are tossed and rolled respectively using set rotations. List the sample space of the experiment. स्टूडेंट्स, आपने एक कॉइन लेना है। आपको पता, जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, हेड और टेल की। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, अगर फेयर प्लेस ना हो तो कॉइन स्टैंड कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज फेयर प्लेस के ऊपर कॉइन जो है वो कभी भी स्टैंड नहीं करेगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। 2 पॉसिबिलिटीज होंगी हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह डाई को जब हम रोल करते हैं, लूडो के दाने को रोल करते हैं, तो आपको पता है उसके 6 साइडेड फेस होते हैं, और एक फेस के ऊपर 1 होता है, दूसरे फेस पे 2 होता है, तीसरे फेस पे 3, 4, 5, 6, यानी 1 to 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब जब हमने कॉइन और डाई को रोल करना है तो वो हमसे सवाल कर रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। डेफिनेटली जब हम कॉइन को और डाई को रोल करेंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। देखिए, कॉइन्स के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज है, हेड और टेल, और डाई के अंदर 6 पॉसिबिलिटी है। 6 to the 12 सैंपल स्पेस बन जाएंगे हमारे पास टोटल। अब हो क्या सकता है, अगर कॉइन पे हेड आ रहा है तो उसके साथ डाई की 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है, और हेड के साथ 6 आ सकता है। या ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, या टेल के साथ 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं। सो हम लोग देखते हैं इस पॉसिबिलिटीज को। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है लेट एस रिप्रेजेंट द सैंपल स्पेस, ठीक है। अब सैंपल स्पेस क्या बन जाएगी, s इज इक्वल टू फ्लावर ब्रैकेट सेट लगाएंगे आप लोग, और क्या पॉसिबिलिटी है, h के साथ 1 आ सकता है, h के साथ 2 आ सकता है, h के साथ 3, h के साथ 4, h के साथ 5, h के साथ 6। इसी तरह टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। सिर्फ उसने इस क्वेश्चन में आपसे यही कहा था कि क्या पॉसिबिलिटीज है सैंपल स्पेस की, तो वो आपने बतानी है, तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14A, ईच लेटर ऑफ द वर्ड पॉसिबिलिटीज। जैसे प्रोबेबिलिटी लफ्ज होता है, ऐसे पॉसिबिलिटीज लफ्ज में वो कह रहा है कि हर वर्ड जो है वो इज रिटन ऑन द आइडेंटिकल कार्ड्स। सबकी आइडेंटिकल कार्ड्स है, यानी सेम कार्ड्स है, ठीक है। सिर्फ उनके ऊपर जो नंबर्स डिस्प्ले किए जाएंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। वन कार्ड इज चूजन एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब है बगैर देखे। आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो अक्सर लोग घरों में, बाजार में कमेटी डालते हैं, तो कमेटी के ऊपर डिफरेंट लोगों के नाम लिखे जाते हैं। जब उसे फेंका जाता है, ड्रॉ किया जाता है, उसमें से रैंडमली एक पर्ची उठा ली जाती है और उसमें किसी का भी नाम आ सकता है। यानी सब लोग जितने भी उसमें मौजूद होते हैं सबके इक्वली चांस होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कहते ही हैं चांस को, ठीक है। और इसमें पॉसिबिलिटीज सबकी सेम होती है।
इसलिए अगर हम लूडो का दाना थ्रो कर रहे हैं, डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में 1 के आने की पॉसिबिलिटीज भी 1/6 है, यानी 6 में से 1 आ सकता है, 6 में से 2 भी आ सकता है, 6 में से 3 भी आ सकता है, 6 में से 4 भी आ सकता है, 6 में से 5 भी आ सकता है, 6 में से 6 भी आ सकता है। तो इसका मतलब सबकी पॉसिबिलिटी, सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहां हम बात करें कि हमने एक कार्ड जो है रैंडमली बगैर देखे उसमें से उठाया यूजिंग सेट म्यूटेशन, यानी उसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, सबसे पहले तो आपने ये बताना है। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ऑन द चूजन कार्ड इज एस। कहता है कि एस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पी और आई की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। वोवल आप लोग जानते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स हैं जो वोवल्स होते हैं, और इसके बाद कॉन्सोनेंट, इन 5 के अलावा जो बाकी 21 होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे। तो आपने वोवल्स की प्रॉपर्टी निकालनी है और कॉन्सोनेंट की प्रॉपर्टी निकालनी है अकॉर्डिंग टू दिस, इस पॉसिबिलिटी वर्ड में से। तो ये पॉसिबिलिटी जो वर्ड्स है, सबसे पहले हमने इसको रिप्रेजेंट करना है कि लेट एस रिप्रेजेंट द सैंपल स्पेस। इस पॉसिबिलिटी वर्ड के अंदर पॉसिबल आउटकम्स क्या है, क्या क्या लेटर्स आ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट बी एक दफा आया हुआ है, आई जो है वो 3 टाइम्स आया है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर लेंगे I1 I2 I3। क्यों? क्योंकि we know that a set is a collection of well defined and distinct object। सेट क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मजमूआ है, सो इसलिए अगर हम जहां पे 3 दफा आई लिखेंगे तो वो नहीं लिख सकते, तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए क्या कर दिया, I1 I2 I3, 3 टाइम्स आई आया था। उसके बाद L सिंगल टाइम है, O भी सिंगल टाइम है, P भी सिंगल टाइम है, S 2 टाइम्स आया है, तो S1 और S2 लिख देंगे, और T भी सिंगल टाइम और Y भी सिंगल टाइम। तो यानी इस वर्ड में जो पॉसिबिलिटी थी, जो जो अल्फाबेट मौजूद थे, वो हमने एस सैंपल स्पेस के अंदर राइट कर दिया। अब सैंपल स्पेस का टोटल आउटकम्स देखी जाए तो इसमें कितने वर्ड्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो एन ऑफ एस यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या आ गए, 11। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब देखिए पहली पॉसिबिलिटीज क्या, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एस की। तो हमने क्या लिखना है, लेट ए बी द इवेंट दैट